हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं विभिन्न परीक्षाओं के अपडेट से संबंधित। तो सबसे पहले हमारी जो अपडेट है तो अपडेट को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी सबसे पहले अपडेट है उसमें है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से यह है, जिसमें लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम के संदर्भ में है। देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार के अधीन जो राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों के अंतर्गत व्याख्याता के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित निम्नांकित विज्ञापनों के लिए लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का पटना अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर निम्नांकित क्रमानुसार आयोजित की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, विज्ञापन संख्या दिया गया है और उसके पद नाम एवं विषय दिए गए हैं और परीक्षा की तिथि दी गई है। ठीक है, तो देखिए, जो आपका विज्ञापन संख्या 21/2020 है, इसमें व्याख्याता एवं मानवता अर्थशास्त्र से संबंधित है। जो आपका विज्ञापन संख्या 39 यानी 39 और 2020 से संबंधित है, तो इसमें व्याख्याता रासायनिक नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, तो इनकी और जो व्याख्याता कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित है और व्याख्याता जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रक एवं व्याख्याता मानवता अंग्रेजी और व्याख्याता हिंदी। ये सारी जो परीक्षाएं हैं आपकी, ये 27/9/2022 को दिन मंगलवार को 12 बजे से 2 बजे तक होगी। ठीक है, और इसी में आपका जो है उक्त विज्ञापनों के अंतर्गत जो उम्मीदवार द्वारा समर्पित आपत्ति अभ्यावेदनों पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे औपबंधिक अहित एवं अनर्हित जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने आपत्ति अभ्यावेदन समर्पित किया है, तो वे उम्मीदवारी के संबंध में सूचना आयोग की वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उपर्युक्त परीक्षा के लिए जो अर्हित औपबंधिक अर्हित उम्मीदवारों का जो प्रवेश पत्र है, जो एडमिट कार्ड है आपका, वो वेबसाइट पे दिया गया। तो वेबसाइट ये लिखी है, जो बिहार पीसीएस की वेबसाइट है उसी में है www.bpscbih.nic.in पर जो परीक्षा तिथि के एक सप्ताह पूर्व से उपलब्ध रहेंगे, जिसे डाउनलोड कर उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होना सुनिश्चित करेंगे। और अभ्यर्थी 11 बजे यानी रिपोर्टिंग टाइम आपका 11 बजे है, आपको सेंटर तक पहुंच जाना है। ठीक है, उम्मीदवारों का डाक से प्रवेश पत्र की जो किसी भी स्थिति में नहीं भेजे जाएंगे। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट अपडेट क्या है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या है। फ्रेंड्स, बात करने वाले हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है उससे संबंधित है। देखिए, पद 1 आवेदन 29 यानी कि 2129 फिर भी नहीं मिल सका योग्य। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सिस्टम जो है प्रबंधक ग्रेड बी एक पद के लिए भर्ती विज्ञापन और उसके लिए योग्य अभ्यर्थी न मिलने की यह खबर बहुत कुछ कहती है। आयोग ने इस एक पद पर भर्ती के लिए वर्ष 2021 में विज्ञापन जारी किया, जिसके लिए 2129 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, परीक्षा कराई गई। जो 725 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। इसमें सफल जो 3 अभ्यर्थी थे, इन्होंने साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। 3 में से 2 ही अभ्यर्थी पहुंचे, लेकिन जो अनिवार्य अर्हता न होने के कारण किसी का चयन भी नहीं हो सका। लोक सेवा आयोग के सिस्टम प्रबंधक ग्रेड बी के एक पद के लिए आवेदन किए जाने के बाद 25 मई 2022 को लिखित परीक्षा कराई गई। ठीक है, तो आवेदन करने वाले जो लगभग 2/3 अभ्यर्थी जो हैं परीक्षा में शामिल नहीं हुए। जो 725 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए, जिसमें से जिन 3 अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के लिए किया गया है, वे भी औपबंधिक रूप से हुआ है। यानी कि जो सभी जरूरी प्रमाण पत्र हैं ये लोक सेवा आयोग में इन अभ्यर्थियों ने नहीं जमा किए थे। ठीक है, तो इसके बाद 30 अगस्त को साक्षात्कार की तिथि तय करके औपबंधिक रूप से चयनित तीनों अभ्यर्थियों का बुलावा पत्र कॉल लेटर भेजा गया। जो 2 अभ्यर्थी साक्षात्कार देने लोक सेवा आयोग में पहुँचे, तो उनके पास पद के लिए अनिवार्य अर्हता कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक की उपाधि
नहीं थी। ऐसे में पूरी प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद आयोग को यह पद खाली छोड़ना पड़ा। यह स्थिति पहली बार नहीं आई। आयोग के विभिन्न भर्तियों में कई पद जो हैं योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने पर रिक्त छोड़े गए थे। ठीक है, तो वर्ष भर में ऐसे करीब करीब 400 पद रिक्त छोड़ दिए गए हैं, जो आयोग के सचिव आलोक कुमार ने बताया है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण पद को रिक्त छोड़ दिया गया है। ठीक है, इस पद पर भर्ती के लिए फिर से विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, तो दूसरी जो हमारी अपडेट है इसमें भी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। देखिए इसमें क्या है। देखिए एकक द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 01/2020-21 विभाग संख्या है यहाँ पे आपकी। तो इसके अंतर्गत जो विज्ञप्ति या पशुपालन विभाग से संबंधित है ये हमारी। तो इसमें पशुपालन उत्तर प्रदेश के पशु चिकित्सा अधिकारी के 215 पदों हेतु दिनांक 15/5/2022 को आयोजित पशु चिकित्साधारी ठीक है परीक्षा की इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 के प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी हैं इनका साक्षात्कार दिनांक 19/20/21 ठीक है, दिनांक आप देख सकते हैं 19/20/21 सितंबर 2022 को 2 पालियों में पूर्वाह 9 बजे से 1 बजे ठीक है निर्धारित किया गया था। तो जो अभ्यर्थी है इनका साक्षात्कार ज्ञाप आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की जो वेबसाइट है ये है आपकी uppcs.up.nic.in पर ठीक है। डाउनलोड इंटरव्यू लेटर पर क्लिक करके आवश्यक सूचनाएं ऑनलाइन फॉर्मेट पर भरनी होंगी और सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन नंबर और बेसिक डिटेल्स जन्म तिथि निवास श्रेणी इत्यादि निर्देशों एवं प्रक्रिया का भलीभांति अध्ययन करने के उपरांत उनका पालन करते हुए प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन सूचनाएं भरकर पूर्ण संतुष्ट होकर सेव कर लें। ठीक है, तो इसके पश्चात दो क्लिक हेयर टू पेमेंट द रिक्वायर फी फॉर इंटरव्यू को क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद जो है उसके पश्चात SBI और MOPS का पेज प्रदर्शित होगा जिसमें भुगतान हेतु निम्न विकल्प होंगे, जिसमें SBI मोप्स को पोर्टल ऐप से SBI अथवा 55 अन्य बैंकों में से किसी एक बैंक का चयन करना होगा। ठीक है, तो चयन के लिए एक बैंक के द्वारा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त बिंदु 11 की सुविधा ना होने पर SBI का जो ई चालान है मुद्रित करके नकद भुगतान द्वारा भी परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है। तो अथवा मोबाइल ठीक है, तो बैंकिंग द्वारा जो बॉडी है इसके माध्यम से भी किया जा सकता है। सभी स्तरों पर ऑनलाइन सूचनाएं भरने के पश्चात सेव सबमिट कर दें। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे ऑनलाइन सेव या सबमिट किए जाने पर फॉर्म के 2 सेट साक्षात्कार ज्ञाप देशना पत्रक प्रमाणीकरण प्रपत्र इत्यादि डाउनलोड कर मुद्रित कर सके। ठीक है, कर ले और उसे लेकर 2 आवश्यक पासपोर्ट साइज की जो 2 फोटो लेनी है और अभी प्रमाणक जो राज्य पत्रित अधिकारी से प्रमाणित आपकी 2 आवश्यक जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो अप्रमाणित और समस्त शैक्षिक जो अभिलेखों हैं इसमें अभिलेख हैं इससे सभी वर्षों के अंक पत्रों का प्रमाण पत्र की मूल व प्रमाणित प्रतियां आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपनी अपनी श्रेणी के जाति या निवास प्रमाण पत्र पर निर्धारित रूप से सरकारी कार्मिक अपनी नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ साक्षात्कार हेतु नियत तिथि को पूर्वाह 9 बजे से 1 बजे तक आयोग के कार्यालय प्रयागराज के यमुना भवन में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। नियत तिथि व समय पर न पहुंचने की दशा में उनका साक्षात्कार संभव नहीं होगा। आयोग द्वारा जो अभ्यर्थियों की अर्हता या पात्रता की जांच नहीं की गई अतः विज्ञापन के अंकित अर्हता या पात्रता को पढ़कर स्वयं सुनिश्चित कर ले और पूर्णतः अर्ह या पात्र होने की दशा में साक्षात्कार से सम्मिलित हो और आयोग द्वारा जाँच करने पर यदि किसी भी स्तर पर विद्यार्थी अपात्र पाए जाने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, सूच्य कि जो प्रश्नगत पत्र में संबंधित स्क्रीनिंग परीक्षा है इसमें श्रेणीवार न्यूनतम अर्हकारी जो अंक है ना होने के कारण अभ्यर्थी के जो आवेदन है अस्वीकृत कर दिए गए। नोट, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 के बचाव के
दृष्टिकृत जो अभ्यर्थीगण है सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाकर ही परिसर में प्रवेश करें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। चलिए देख लेते हैं हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है उससे किससे संबंधित है। फ्रेंड्स, हमारी आज की लास्ट जो अपडेट है ये आपकी राज्य के सिविल कोर्ट में 7,692 पदों पर होगी नियुक्ति से संबंधित है, यानी कि जो सिविल कोर्ट की वैकेंसी आई हैं उससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे जो साइबर अपराध है उसको नियंत्रण को 405 पद सृजित किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले जो छात्र राज्य के छात्र छात्राएं हैं इनके लिए खुशखबरी है। राज्य के सिविल कोर्ट में क्लर्क सहित कई पदों में 7,692 पदों पर नियुक्ति होगी और इसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है 20 सितंबर से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम प्रक्रिया जो है आपकी ये 20 अक्टूबर तक रहेगी। 20 से शुरू होगी, 20 से ही ख़त्म हो जाएगी, पूरी 1 महीने की रहेगी। ठीक है, नियुक्ति संयोजक केंद्रीय चयन और नियुक्ति समिति सह जिला एवं सह सत्र न्यायाधीश पटना कार्यालय की ओर से निकाली गई है। कोई भी अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी व्यवहार जो न्यायालय पटना की वेबसाइट में है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, वेबसाइट दी गई है, आप इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अप्लाई कब से करना है तो ये भी देख लीजिए, 20 से करना है। ठीक है, तो 16 सितंबर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लर्क के लिए 3,325, स्टेनोग्राफर के लिए 1,562, ये सारे मैंने पद बताए थे कि ये सारे आए हैं। और चपरासी के जो प्यून है इसके आपके 1132 और अर्दली जो है इसके लिए 1673 पद के लिए आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, तो आवेदन जो है तिथि समाप्त होने के बाद किसी भी तरह का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए 20 से जैसे डेट स्टार्ट हो तो आप 20 अक्टूबर तक आवेदन करवा लें। कुछ पदों के लिए जो स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, वहीं चपरासी के लिए कम से कम जो है मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद साइबर जो क्राइम है दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके मामलों को देखते हुए राज्य सरकार गंभीर है और गृह विभाग ने साइबर क्राइम की जो घटनाओं है उनकी रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर पदों का सृजन किया है। तो आर्थिक अपराध कई इकाई के अधीन जो DIG के अलावा SP, ठीक है, के भी 2 पद बनाए गए हैं। तो राज्य भर में कुल 409 पद पर सृजन किया गया है। तो गृह विभाग के मुताबिक आर्थिक अपराध इकाई में साइबर क्राइम की रोकथाम के मद्देनज़र 49 पदों का सृजन किया गया है और DIG और SP के 2 पदों का बनाए गए हैं। ठीक है, SP अनुसंधान एवं अभियान के अलावा प्रशिक्षण और पोर्टल समन्वय को लेकर भी SP का 1 और पद होगा। इसके अलावा DSP साइबर के 4 इंस्पेक्टर के 4, ठीक है, तो इंस्पेक्टर के 4 रहेंगे आपके और 4 इंस्पेक्टर प्रवाचक के 3 और सब इंस्पेक्टर और ASI स्टेनो के आपके 4 समेत सिपाही के 20 और चालक सिपाही के 7 पद सृजित किए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे रेंज मुख्यालय में होंगे DSP साइबर। देखिए, पुलिस रेंज मुख्यालय में जिला साइबर अपराध के समन्वय केंद्र की स्थापना होगी। इसके लिए कुल 60 पदों का सृजन किया गया है। इसके लिए DSP साइबर के 12 पद और ASI जो है स्टेनो की 12 और सिपाही के 24 और चालक सिपाही के 12 पद बनाए गए हैं। और साइबर क्राइम एवं सोशल मीडिया यूनिट जो है इसके लिए आपके 296 नए पद बनाए गए हैं। ठीक है प्रकार, तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो हमारे अपडेट थी तो आज के लिए इतना ही था। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले जितने भी अपडेट हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, जय हिंद।